हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशोर कुमार है और आप लोगों का स्वागत है स्टडी लाइव डॉट पे। आज हम लोग करेंगे बिहार दरोगा का सेट नंबर थ्री और ये 11/3/2018 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए अपने क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करते हैं। छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, पश्चिम बंगाल। यूनेस्को ने छाऊ नृत्य को 2010 में विश्व की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया है और संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने छाऊ नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। देखिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और आयरलैंड से नीति निर्देशक लिया गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। देखिए, वर्तमान में 22 भाषा है, लेकिन भारत के मूल संविधान में 14 भाषाओं का ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 12 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे हैं। देखिए, 26 जनवरी 1950 को ये पहली बार बने थे। उसके बाद 10 मई 1952 को बने थे, 13 मई 1957 को बने थे। तो कुल मिलाकर ये 3 बार राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं। देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई नामक गांव में हुआ था। इनको 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिले में उनका जन्म हुआ था। चलिए देखिए, राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देविका रानी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीडी देशमुख थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया है वह कहाँ पढ़ा रहा था? तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आईआईटी बम्बे। देखिए, किसने डिजाइन तैयार किया था? तो इस सब कोई जानता है, उदय कुमार ने किया था। देखिए, रिजर्व बैंक के द्वारा सभी नोटों पर हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा को मिलाकर कुल 17 भाषा में लिखा जाता है। और देखिए, 1 रुपया के नोट तथा सिक्कों का निगमन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है और उसके अतिरिक्त समस्त करेंसी नोटों पर उसका निगमन कौन करता है? तो आरबीआई करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वीडन था। देखिए, स्वीडन ने ये 1990 में किया था और उसके बाद कार्बन टैक्स उसके बाद 1991 में स्वीडन और ब्रिटेन ने भी इसको लागू कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। देखिए, कीवी पक्षी ना उड़ सकने वाले पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी है और ये सिर्फ न्यूजीलैंड में पाया जाता है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये कीवी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो ब्राज़ील का मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील का मुद्रा सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो रियाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। शहद की मक्खी पर विष कैसा रहता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का रहता है। देखिए, शहद की मक्खी का विष कैसा रहता है? तो एपीटॉक्सिन है। और पूछेगा कि मधुमक्खी
चींटी यादी के डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और शहद का प्रमुख घटक क्या होता है? तो फ्रुक्टोज होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करा है? खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कह रहा है? स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उद्यान कृषि से संबंधित है। देखिए, पीली क्रांति पूछेगा तो तिलहन उत्पादन से है, और नीली क्रांति पूछेगा तो मत्स्य उत्पादन से है, और रजत क्रांति पूछेगा तो अंडा उत्पादन से है, और गुलाबी क्रांति क्या चीज़ से है? तो झींगा उत्पादन से है, और गोल क्रांति आलू उत्पादन से है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेड ड्रैगन, सी नंबर, रेड ड्रैगन। देखिए, विलियम हॉकिंस ने 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था। और कभी कभी पूछता है कि अकबर के शासन काल में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत में सिक्का जारी करने के लिए कौन सा प्राधिकरण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वित्त मंत्रालय है। देखिए, 1 रुपये के नोट पर केंद्रीय वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर से प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सोन हो जाएगा। देखिए, सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, और ये मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में प्रवाहित होती है, तथा रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी प्रमुख सहायक नदी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति को ये अपना पद त्याग करेगा। चलिए इसमें देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को लिखित रूप से त्यागपत्र देकर पद त्याग कर सकता है। देखिए, संसद की सिफारिश पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकते हैं। और कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर कहाँ हो जाएगा? तो ये टोक्यो में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती की रचनाकार कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, राज रवि वर्मा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक परनीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचयिता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल के द्वारा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के द्वारा नहीं। देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्य के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए हैं और सही मिलान दिए गए हैं, और इनका विकल्प चुनिए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा। देखिए, कर्नाटक का कहेगा तो कैगा, और तमिलनाडु का कहेगा तो कुडनकुल्लम कहेगा, और उत्तर प्रदेश का कहेगा तो नागौर, और गुजरात का कहेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ककरापार हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 23 नंबर देखते हैं। राज्यसभा के सौंदर्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। देखिए, राज्यसभा एक अस्थायी सदस्य होते हैं, अस्थायी संस्था है, सही बात है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, यह भी सही बात है।
और राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो देखिए, अगर राज्यसभा का गठन कब हुआ था, तो 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गोल्फ से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिक्षता के लक्षण मिले हैं। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जिका वायरस इसका असली आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? तो बी नंबर हो जाएगा। देखिए, सफ़ेद रंग की पुष्टि पर लाल क्रॉस इसका सही आंसर है। देखिए, पूछता है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो हेनरी ड्यूनेट की जयंती पर मनाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बरमोस मुख्य रूप से एक है। तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, जहाज विरोधी ये मिसाइल है। चलिए, पी एक संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हाइड्रोजन को पावर। देखिए, इसमें पूछता है कि पीएच में पी क्या है? तो एक जर्मन शब्द है और पीएच के बारे में स्वयं प्रथम सोरेंस ने बताया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? त्वरण को प्रभावित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2, बी नंबर, क्षय रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोला पे में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर हो जाएगा, कैफीन पाई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग सुमेलित कर लीजिएगा। सही आंसर क्या होगा? तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 33 नंबर देखते हैं। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, मिल्क फीवर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह भी क्या कर रहा है? सूची 1 से सूची 2 को मिलाए। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 आंसर हो जाएगा। देखिए, एक का एक है, यानी कि एड्रेनलिन क्या है? तो पुष्पा डर है। और एस्ट्रोजन क्या है? तो ये महिलाओं से संबंधित है। और पूछेगा इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन ये ग्लूकोज है। और फेरामोस क्या है? तो इसका सही क्या हो जाएगा? तो साथी आकर्षित करता है, करना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यह भी क्या कह रहा है? तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन 2, बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, उज्जैनी थी। चलिए हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है? तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? बी नंबर, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। चलिए हम लोग आगे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1498 ईस्वी में ये भारत आया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, चाणक्य को इस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग समुद्र तल में प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 29% भाग प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मिलाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, निस रूपांतरित।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए 42 देखते हैं। काल्हारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी कोई जानता है, ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से प्रथम किससे स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 43 का सही आंसर 1 नंबर हो जाएगा, बम्बई विश्वविद्यालय। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 44 पे बढ़ते हैं। देखिए, योजना आयोग की सूची में वर्णित किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये समवर्ती सूची में किया गया है। चलिए 45 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्या कह रहा है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद है, तो ये क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर, गैर संविधान संस्था है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए यह भी क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, 1 का 2 होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है? तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो इसका बी नंबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कर रहा है? यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु का समयावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तब सरकार का व्यय होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, सरकार की आय के बराबर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विश्व स्वास्थ्य संगठन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। देखिए, मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला प्रथम फर्टिलिजन का स्रावन कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, परिपक्व अंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो नेक्स्ट है 51 नंबर। चलिए 51 नंबर देखते हैं। तो 51 क्या कर रहा है? सूचना का अधिकार भारत में निम्न में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, देखिए जम्मू और कश्मीर को किया जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जियो में द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, वंश, नाम और जाति विशेषण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 53 नंबर है। तो चलिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो इसका सही नाम क्या है? आदित्य L1। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, इसका नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा, आदित्य L1। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, टेंडन जोड़ती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, मुनेरा में नहीं होती है, बाकी सभी में होता है। कवक में होता है, और प्रोटिस्टा में होता है, और स्लाइम मोल्ट में होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप से निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, गरीबों और भूखमरियों का निवारण। चलिए हम लोग नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी में
किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर, ऑस्ट्रिया ने किया था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/10 आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, साप्ताहिक चली हेड्रो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, पेरिस से किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। H1N1 इसके द्वारा होता है, तो ये किसके द्वारा होता है? तो ये विषाणुओं के द्वारा होता है, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्य रामरोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे चलते हैं। चलिए, चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, 2 मान संभव है। एक धातु, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक धातु के फास्फेट का सूत्र MHPO4 है, तो इसमें क्लोराइड की संख्या कितनी होगी? तो इसकी क्लोराइड की सूत्र क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, MgL2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें sp संकलित कार्बन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर नहीं, सी नंबर हो जाएगा, C2H2 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। देखिए नाभिकीय संलयन होता क्या है? तो ये हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। और देखिए सूरज के प्रकाश में भी नाभिकीय संलयन होता है, और वो भी हाइड्रोजन से ही हीलियम में वो संलयन होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66, इसका ऑक्सीकरण अंग सदैव 1 होता है, तो किसका होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन का होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे देखते हैं। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका सभी कोई को मालूम है, पहला कहाँ हुआ था? तो बांकीपुर में हुआ था। और दूसरा पूछेगा तो कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। गया में कब हुआ था? तो 1922 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास ने किया था। चलिए, और चित्तरंजन दास कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। 1857 या 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी, BD सावरकर जी हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पाइका नृत्य का संबंध, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर हो जाएगा, बिहार से है। चलिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 क्या कह रहा है? मिशन इंद्रधनुष कहाँ आरंभ किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 पे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका आयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रेफाइट का किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? किस कंपनी को महारत्न का दर्जा नहीं दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो HAL को नहीं दिया गया है।
चलिए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन राज्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उड़ीसा, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा पास किया जाता हो? अंतिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति के पास अगर पास हो जाए तो ये क्या बनता है? तो अधिनियम बन जाता है, विधेयक बन जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो गुजरात में है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, देखिए, साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे क्या होते हैं? तो वे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित करें और दिए गए सही का चयन करें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 81 नंबर, देखिए, जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सॉफ्ट बोर्ड बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर हो जाएगा, भूमिका शर्मा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, अपना शिक्षण संस्था बनाने पर क्या है? प्रतिबंध है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, चलिए, मानव शरीर में पित्त का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा के विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 85 नंबर, निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। तो इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 86, एक परितंत्र में अपघटन कौन होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कवक और जीवाणु। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मेगा ट्रॉपिकल्स उपग्रह संयुक्त अभियान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, भारत और फ्रांस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में स्थित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जीन अनुवांशिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सोना में मिलाया जाता है, तो सोना में क्या मिलाया जाता है? तो सभी को पता है, तांबा और सोना मिलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चिमनी से धुएं किस सिद्धांत के बाहर निकलता है? तो ये सभी को मालूम है, डी नंबर, संवहन विधि से निकलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संयुक्त पारदर्शी मशीनरी स्कीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी एवं सी तीनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पोर्ट लुई मॉरिशस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, एक परितंत्र में
कीस्टोन जाति का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी। देखिए, एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? तो सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 85। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। जिला प्रशासन का आशय है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, ई आंसर हो जाएगा। जिला क्षेत्र में लोक प्रशासन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, विधवा पुनर्विवाह के लिए। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं। लोटकक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वे कहाँ पे स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी, मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2, बाणभट्ट ने लिखी थी। चलिए हम लोग आज का लास्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि कार्बन क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बहुविध बंध बनता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।